गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो हमारी डेफिनेशंस हैं और इस नए चैप्टर में केमिस्ट्री की वो आगे हैं। सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सॉल्यूशन से पहले हमने कल पढ़ा था होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस मिक्सचर तक। सॉल्यूशन जो है ये वो होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हों, लेकिन कंपोजिशन यानी कि उनकी जो तादाद है, उनका जो केमिस्ट्री है उसमें क्या होगा वो चेंज हो सकता है सिर्फ कुछ फिक्स्ड लिमिट तक, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये मान लेते हैं कि हम नींबू पानी पीते हैं। उसमें नमक वाला, चीनी वाला। नींबू पानी आप सॉल्यूशन ले लीजिए, उसके बाद हम उसमें नमक या चीनी जो डालते हैं वो सॉल्यूट समझ लीजिए, जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं, आगे भी होगा। तो उसमें क्या है, जो नींबू पानी है उसमें नमक चीनी तो डाल सकते हैं कुछ हद तक कि उसमें नींबू का, लेमन का मज़ा या टेस्ट रहे, लेकिन अगर हम खाली साल्ट या चीनी उसमें बहुत ज़्यादा मिलाए कि लेमन का वहाँ उसमें रहना, उसका टेस्ट ही ख़त्म हो जाए, तो उसको नींबू पानी नहीं कह सकते, उसको लेमन सॉल्यूशन नहीं कह सकते। इसीलिए सॉल्यूशन का जो है उसमें जो भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें उसमें होंगी, उनका कंपोजिशन जो है वो चेंज कुछ हद तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद बाइनरी सॉल्यूशन, इट इज़ ए सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स। जैसा मैंने अभी कहा, सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट वो चीज़ है जो एक पानी में डाल दिया जाए, हम डाल सकते हैं, जो डिज़ोल्व होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। और जो दूसरी चीज़ होती हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट जिसमें डाला जाए उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अब मान लीजिए आप पहले पानी था तो उसमें नींबू डाल के नींबू पानी हो गया। अब वो जो नींबू पानी है दैट इज सॉल्वेंट। अब हम उसमें कुछ नमक या चीनी जो कुछ डालेंगे दैट बिकम्स द सॉल्यूट। तो उसके बाद बाइनरी सॉल्यूशन जो है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरी मीन्स दो का सॉल्यूशन। बाइनरी मीन्स दो का सॉल्यूशन, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन दो चीज़ों का बना हुआ सॉल्यूशन, यानी कि दो कंपोनेंट्स हैं उसमें। सॉल्यूशन के हमेशा दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को सॉल्यूट बोलते हैं और दूसरे को सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है वो माइनर कंपोनेंट है, यानी कि छोटा, वायर एज सॉल्वेंट जो है वो मेजर कंपोनेंट ऑफ है सॉल्यूशन, यानी कि वो मेजर कंपोनेंट बनता है सॉल्यूशन का। ये सीधी सी बात है। नींबू पानी है वो सॉल्वेंट है, नमक या शुगर जो भी हम उसमें डालेंगे दैट बिकम्स द सॉल्यूट, जो उसमें हम डिज़ोल्व करेंगे तब जा करके ये सॉल्यूशन बनता है। अदरवाइज पहले ये सॉल्वेंट होता है, और जब इसमें नींबू पानी में जब हम नमक या चीनी डालें तो वो जो नमक और चीनी है वो सॉल्यूट बनता है। तो इस हिसाब से जो है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन के, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। उसके बाद दूसरे पेज में हम कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन मीन्स तादाद। कंसंट्रेशन जो एक सॉल्यूशन की होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि कंसंट्रेशन कैसे देखी जाती है, कंसंट्रेशन कैसे देखी जाती है कि किस चीज़ की कितनी है, उसमें देखा जाता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है डिवाइड बाय उस सॉल्यूशन का यूनिट वॉल्यूम भी। तो वो आगे चल के अभी हम और भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी ये है कंसंट्रेशन ऐसे देखी जाती है कि एक सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना पड़ा है, कितना है उसमें। उसके बाद एक और है ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ वन विच डज नॉट डिज़ोल्व एनी मोर ऑफ द सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमने देखिए पहले कहा, जो हमारी पहली इसमें आज की डेफिनेशंस में पहली थी सॉल्यूशन, तब उसमें देखिए हमने पढ़ा कि जो कंपोजिशन है वो चेंज होता है कुछ हद तक, कुछ हद तक। तो आप देख ही लीजिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ पर जो है इसमें भी यही बता रहे हैं कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो ऐसा सॉल्यूशन है, एक ऐसा है जिसमें
और ज़्यादा सोल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते एक गिवन टेम्परेचर या प्रेशर पे। यूँ समझ लीजिए नींबू पानी में हमने नमक डाल दिया तो वो वहीं तक बर्दाश्त होता है जहाँ तक उसमें टेस्ट अच्छा हो और आदमी पी सके। लेकिन उसमें अगर नमक बहुत ज़्यादा चला जाए कि वो हमारी जीभ ही काटने लगे तो उस हिसाब से वो सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं रहता, वो अनसैचुरेटेड हो जाता है जिसमें और सोल्यूट डिज़ोल्व किया गया हो। लेकिन जो ठीक टेस्ट तक बर्दाश्त हो जाए तो उसमें हम कहते हैं कि हाँ जी इसमें ठीक है सोल्यूट। इसी तरह ये सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, बाकी इसके बाद कल देखेंगे।